हरिओम। मैं डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी और फिर आपसे स्वास्थ्य प्रबंधन और अध्यात्म विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। हमने अभी आपसे बात की कि किस तरह से हम स्वयं को नहीं जानने की वजह से पीड़ित होते हैं और दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। पूरे जीवन दुख से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये दुख जो आता है ये शरीर और शरीर से जुड़े हुए साधनों से आता है और हमारी पूरी जो शरीर की जो फिजियोलॉजी है वो बदल देता है। इसका एकमात्र उदाहरण मैं आपको लेना चाहूँगा। आपने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सुना होगा कि युद्ध क्षेत्र में ये शास्त्र प्रकट हुआ और अर्जुन पूरी तरह से स्वस्थ है और उस समय का कुशल योद्धा है। युद्ध को लेकर के अर्जुन के मन में किसी प्रकार का भय कभी आ भी नहीं सकता, क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते और पूरे समय युद्ध कौशल का अभ्यास करने के नाते श्रेष्ठ धनुर्धर भी उस समय का है, तो निर्भय होगा ही। बाकी योद्धा उससे भयभीत होते हैं, उसका नाम सुन के डर जाते हैं, लेकिन उसके अंदर डर जैसी कोई चीज़ तो हो नहीं सकती। लेकिन आप विचार करें कि एकाएक, जबकि सारी जानकारी उसके पास है, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार देख रहा है कि युद्ध में कौन कौन लोग मुझसे लड़ने आएंगे, चूँकि पक्ष का बंटवारा हो चुका है, युद्ध होने वाला है। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि इस विषय को थोड़ा सा अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश करें। और जैसे अपन आजकल तमाम सारे इंटेलिजेंस पर बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो देख ही रहे हैं आप। जैसे IQ चेक करते हैं हम किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के लिए, EQ चेक करते हैं, AQ भी होता है एक एडवर्सिटी कोसेंट, कि एडवर्स पोजीशन में आप कैसे एक्ट करते हैं, आपकी स्थिति कैसी होती है। क्योंकि जो कुछ भी आप सीखते हैं वो सब जिस समय सीख रहे होते हैं उस समय सब सामान्य परिस्थितियां होती हैं। आपकी धारणाओं के अनुसार नियंत्रित सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिस्थितियों पे आपका कंट्रोल है। कभी ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि जो आपने सोचा नहीं वही हो जाए, और वही हुआ। अर्जुन ने युद्ध का कौशल इसलिए नहीं सीखा था कि वो अपने दादा मामा गुरु इन लोगों से लड़ेगा या इन लोगों की हत्या करेगा, और गुरुओं ने सिखाया भी नहीं था, दादा मामा ने ऐसे पाला भी नहीं था। ये भी बात है, दोनों बात। तो ऐसी एक स्थिति बनी जिस स्थिति में अर्जुन पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद भी जो अपने लक्षण बता रहा है, वो उसके हाथ में गांडीव धनुष जो है वो संभाला नहीं जाता, हाथ पांव कांपने लग रहे हैं, शरीर का ताप बढ़ गया है, मुंह सूखने लगा है और वो आंखों से आंसू बह रहा है, रो रहा है। क्यों? क्योंकि एक विचार उसके मन में आया, एक ऐसा विचार कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये कौशल मैंने इसलिए सीखा था कि इस कौशल में जिन लोगों की रक्षा के लिए ये सारे कुशलता को मैंने सीखा, आज उन्हीं लोगों से लड़ने या उन्हीं को मरने, उन्हीं से मरने या उन्हीं को मारने की स्थिति बन गई। तो जब ये दिमाग नहीं स्वीकार पाया तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक ऐसी स्थिति हुई कोई युद्ध करने के लायक ही नहीं बचा। उस समय का सबसे बड़ा योद्धा, आप अपनी तुलना शायद अर्जुन से नहीं कर सकते। उतनी कुशाग्रता, उतना कौशल, उतना डिसिप्लिन, उतना योग आप में शायद नहीं हो, लेकिन जब उनकी ये दशा हो सकती है तो एक आम आदमी जो अपनी छोटी मोटी समस्याओं से उद्वेलित हो जाता है, आंदोलित हो जाता है, अपनी सहजता खो देता है, अपनी शांति खो देता है, तो उस आम आदमी की क्या स्थिति होगी? क्या वो आम आदमी परेशान नहीं होगा? होता ही है, लेकिन अपनी परेशानी की वजह वो दवाओं में खोजता है। निश्चित ही मेडिकल साइंस ने बहुत डेवलपमेंट किया है, लेकिन आज भी मेडिकल साइंस उन चीज़ों के बारे में जानने में अक्षम है जो शरीर को नियंत्रित करती हैं। शरीर पर आने वाले प्रभावों को देखने का सामर्थ्य है विज्ञान में, क्योंकि विज्ञान हमेशा कार्य कारण संबंध और दृश्य जगत को देख सकता है। जो दिखाई देगा उसी में वो अनुसंधान करेगा, लेकिन दिखाई किसके माध्यम से दे रहा है ये जानने के लिए विज्ञान के पास टूल नहीं है। इसकी बात हम आगे वाले क्रम में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप इस सीरीज में हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि हम इसमें आपके सामने उन चीज़ों पे बात करेंगे जिस पर आज तक आपका ध्यान नहीं गया है, और वो मूल है आपकी बीमारी की वजह का। क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो आपके शरीर का धर्म है।
बीमार होना शरीर का धर्म नहीं है, स्वस्थ रहना शरीर का धर्म है। और उस धर्म को शरीर भूल गया है, आप भूल गए हैं। इस वजह से जीवन में हम लगातार रोगों से घिरते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सुख जो है वो निरोगी काया है, और परम जो सुख का कारण है उसी को हमने लगभग खोना शुरू कर दिया है। तो इस चैनल पर हमारे साथ बने रहिए और हमसे जुड़े रहिए। अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अपने प्रश्न भी करें, क्योंकि आपके प्रश्न से फिर हम ऐसे विषयों का समाधान कर सकते हैं। और आप जुड़ेंगे भी, चूँकि प्रश्न और उत्तर का जब सिलसिला चलेगा तो निश्चित ही आपको अपनापन लगेगा। तो मैं इन्हीं के साथ इस वीडियो को रोकता हूँ। आगे के क्रम में हम फिर बात करेंगे। धन्यवाद।